सूरत यूसुफ़ का ये दूसरा रुकू आप हज़रात के सामने उसकी तशरीह बयान की जाएगी। इस रुकू के अंदर इंतहाई करब है, तकलीफ़ है, और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तकलीफ़ में दो चार हुए उसका तज़किरा है। ये मैंने मग़रिब से कुछ पहले जो मुतालिया किया है और मग़रिब तक ये मुतालिया किया है, ये इतनी अंदोहनाक और तकलीफ़नाक और कर्बनाक वाक़या है कि उसका असर अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ। उस तकलीफ़ का शायद मैं बयान ना कर सकूँ जिस अंदाज़ से मैंने इसका मुतालिया किया है, पढ़ा है कि भाइयों ने भाई के साथ क्या मामला किया है। खून ऐसा नहीं करता, तकलीफ़ देता है लेकिन खून ऐसा नहीं करता कम अज़ कम, लेकिन वो खून ऐसा सड़ चुका था, सफ़ेद भी नहीं हो चुका था, ऐसा जल चुका था, ऐसा सड़ चुका था कि 10 भाइयों ने एक भाई के साथ ये मामला किया। उसको कत्ल करने के दर पे हुए, उसको मुल्क बदर करने के दर पे हुए और उसको अंधे कुएं में डालने के दर पे हुए। बिल आखिर डाला भी। मकसद क्या था? मकसद हसद था कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अब्बा हैं, जिस तरह हमारे अब्बा हैं इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भी अब्बा हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और उनके हकीकी भाई बिन्यामीन के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा है, तवज्जो के मरकज़ हैं और नूर नज़र हैं। बरखिलाफ़ हम 10 बंदे हैं, 10 जमात हैं, 10 अफराद हैं और हमारे साथ हमारे बाप की तवज्जो भी नहीं है। ये क्यों हो रहा है उनके साथ ये मामला? हत्ता के बाप को भी उन्होंने बुरा कहा, कोसा, इल्ज़ाम लगाया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हुए। बात बहुत लंबी हो जाएगी, तर्जमा तशरीह करते हैं और जो बातें काबिल ज़िक्र होंगी वो तशरीह में अर्ज़ कर दी जाएंगी। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, अलबत्ता तहक़ीक़ है यूसुफ़ और उसके भाई के वाक़े में आयात, निशानियाँ, लिस्साइलीन, सवाल करने वालों के लिए। ये क्यों कहा गया? हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पाक में थे तो कुछ लोग आए यहूदियों से और नुमाइंदा बनाकर उन्होंने भेजा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को नबी कहलाते हैं और यहाँ मक्का के अंदर कोई यहूदी आलिम भी नहीं है, तौरात भी नहीं पहुँची यहाँ पर, तो ज़रा यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबत पूछें तो सही कि क्या जवाब देते हैं। अगर नबी होंगे तो सही जवाब देंगे, अगर नबी नहीं होंगे तो चूँकि ये मारूफ़ वाक़या भी नहीं है तो पता लग जाएगा ये नबी नहीं है। तो वो सवाल करने के लिए आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूसुफ़ और उनके भाई बिन्यामीन के मुतालिक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के नबी थे, पूरी सूरत नाज़िल कर दी अल्लाह पाक ने। तो अब तज़किरा शुरू हो गया। इज़ क़ालू ला यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस वक्त 10 भाइयों ने कहा। ये 10 भाई जो थे ये नबी याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत लैया बिन्त लैयान के बेटे थे और वो जब फौत हो गई तो फिर इस लैया, हज़रत लैया की एक बहन थी जिसको राहील कहा जाता है, राहील। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से अपनी साली से निकाह किया था और इससे राहील से भी 2 बच्चे पैदा हुए थे। वहाँ से 10 बच्चे पैदा हुए लड़के और राहील से 2 बेटे पैदा हुए। एक यूसुफ़ थे और छोटे बिन्यामीन थे और बिन्यामीन की पैदाइश के साथ ही ये राहील भी फौत हो गई थी और ये यतीम थे। वो बड़े भी यतीम, माँ नहीं है, और ये भी यतीम, इनकी माँ नहीं है। और जब ये वाक़या पेश आया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 7 साल है और 7 साल की उम्र के साथ बच्चे के साथ ये मामला। क्या कहने लगे?
क़ालू ला यूसुफ़ा, कहने लगे आपस में, 10 बैठ गए एक रात और आपस में मशवरा करने लगे, कहने लगे ला यूसुफ़ व अख़ूहु, अलबत्ता यूसुफ़ और उसका भाई, अहब्बु इला अबीना, हमारे बाप को ज़्यादा पसंद हैं, मिन्ना, हमसे, व नहनु उसबा, हालांकि हम जमात हैं, 10 बंदे हैं, इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बाप के मुताल्लिक़ कहने लगे, पैगम्बर के मुताल्लिक़ हसद की आग ने आँखों पे ऐसी पट्टी बांध डाली कि क्या कहने लगे, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हम तो अपने अब्बा को वाज़े गुमराही में देखते हैं, बेखबर देखते हैं हम कि वो उनके साथ अच्छा मामला करते हैं और हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो फिर क्या करें जी। तो वहाँ मीटिंग हो रही है, उक्तुलू यूसुफ़ा, एक ने कहा कि यूसुफ़ को कत्ल कर दो, एक ने कहा नहीं नहीं कत्ल ना करो, अवितरहूहु अर्ज़न, इसको मुल्क बदर कर दो, किसी और मुल्क में ले चलो, यखलु लकुम, कि फिर वो यहाँ से चला जाएगा, और फिर जब वो यहाँ से चला जाएगा फिर जगह खाली हो जाएगी, तो क्या होगा, वजहु अबीकुम, के तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम तक हो जाएगी, व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, तुम कत्ल कर दो या इसको कहीं ले जाओ, दूर निकाल दो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फिर बाद में तौबा कर लेना, साले बन जाना, नेकोकार बन जाना। हम भी यही, हमारी सोच भी यही है आज के ज़माने में, खुसूसन मुलाज़िमीन की, और जो गैर मुलाज़िम हैं उनके भी, चलो यार ये गुनाह कर लें, बाद में तौबा कर लेंगे। खुदा की कसम ऐसे वाक़यात हमारे आपके सामने हैं कि ज़रा भी मौका नहीं मिला, वित्थी ज़रा भी नहीं दी, इज़राइल ने पकड़ लिया, तो यार अभी तो उठ के गया है यार, अभी उठ के गया है, चाय इकट्ठे पिए है होटल पे, हिकमत होटल पे, यार इकट्ठे चाय पिए, इतनी मौका नहीं दिया। रात रेहान भाई बताने लगे 11-22 में, कहने लगे कि वो एक हमारा दोस्त था, वो उसके पास करेन 11-22 में करेन रेस्क्यू में करेन उसके पास थी, तो वो यहीं से ले गया चटसटकानी रोड पे, वहीं पर कुछ काम करना था, वो चला के गया, उसके साथ 2 उसके साथी और भी होते हैं, ये करेन का ड्राइवर था और जो ऑपरेट करने वाले होते हैं वो 1-2 लड़के होते हैं। कहता है ये करेन लेकर गया, वहीं ठहराया, और लड़के उसी के साथ जो बैठे हुए थे, गाड़ी रुक चुकी है, उसी के साथ बैठे हुए थे, ताकि वो मुतासरा जो गाड़ी नीचे पड़ी हुई थी या नीचे पड़ी हुई थी उसको चैन लगाएं और फिर ऑपरेट करें, और इसको भी कुछ कहें कि भी तू चला मशीन को। कहता है कि ये दोनों लड़के जब वहाँ खाई में नीचे गए और उसको टू चैन किया, और वहाँ से आवाज़ दी, हाँ उस्ताद जी, उसका नाम लेकर कहा कि हाँ इसको मशीन को चलाओ। अब 2-3 मरतबा उसको कहा कि चलाओ भाई, चलाओ भाई, चला, आवाज़ नहीं आ रही, इन्हें चला। वो थोड़ी सी खाई थी, वो नीचे सड़क से नीचे ज़रा, वो वहाँ से ऊपर आए, जाकर देखा तो ड्राइवर वहीं फौत हो चुका था। ये रेहान भाई की आंखों के सामने कल मुझे बता के गए, मगरिब के बाद बता के गए। ये है कहाँ वित्ती दी है, कहाँ मोहलत दी। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कहा, एक ओहदेदार ने मुझे, मुलाजिम ने मुझे यही कहा, कहने लगा कि मौलवी साहब आप मुझे इजाज़त देना कि मैं किसी शोबे से हूँ, चलो अभी तो खा रहा हूँ, ले रहा हूँ, रिश्वत ले रहा हूँ, जब मैं रिटायरमेंट में चला जाऊँगा तो अब मैं लोगों की ज़मीनें पटवारी हूँ, मैं लोगों की ज़मीनें ले रहा हूँ, कब्ज़ा कर रहा हूँ, अपने नाम करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, वो करा, जब रिटायर होऊंगा ना तो मैंने लिख के जा रहा हूँ कि मैंने इतनी रिश्वत ली है, इतनी ज़मीन किसी की मैंने हथियाई है, ये किया है, वो किया है। जब मैं रिटायर होऊंगा तो बस मैं 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख का एक हज कर दूंगा, और बस एक इतनी खर्चा, एक मस्जिद बन रही होगी उसी में लगा दूंगा, वो पैसे तो मैं पूरे दे दूंगा। 5 लाख, 10 लाख की मिसाल के तौर पर मैंने किसी की ज़मीन चोरी की है, अपने नाम की है, जुल्म ज़्यादती की है, 10 लाख दे दूंगा, हज भी कराऊंगा, अल्लाह खैर सलाह। क्या तवक्कुआत रखे हो? कोई तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, कल परसों भी ख्याल आया हुआ था ऐसा ही, कि कहा कि हम मंसूबे बना रहे हैं, अच्छा ये काम कर लूँ,
इससे भी काम कर लूँगा, ये कर लूँ, फिर वो काम भी कर लूँगा, वो कर लूँ, वो काम भी कर लूँगा। अल्लाह वाले ने कहा तू मंसूबे बना रहा है साल के, और मैं तेरा कफन मार्केट में आ चुका है, कफन मार्केट में आ चुका है, और तकदीर तुझ पे हंस रही है कि तू क्या मंसूबे कर रहा है। अच्छा चलो मैं निबट लूँ, फिर इसके साथ ये करूँगा, ये कर लूँ, इसके साथ ये करूँगा। तेरा कफन मार्केट में आ चुका है, कुदरत तेरे ऊपर हंस रही है, तकदीर तेरे ऊपर हंस रही है। फैसला हो चुका है कि बस ये कल या परसों नहीं होगा। अभी मगरिब की नमाज में शेख साहब मुझे याद आए हुए थे, दिल तो वैसे भरा हुआ था इन आयात को पढ़ पढ़ के। शेख साहब मुझे अचानक लिगारी साहब याद आ गए, पता नहीं क्यों। पूरी नमाज में के अंदर, दुआ के अंदर भी वो याद आते रहे, पता नहीं क्यों खाम खा ऐसे याद आते रहे शेख लिगारी साहब अचानक ऐसे। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं तो हर रोज़ उनके लिए दुआएं मग़फ़रत करता हूँ। आज बहुत याद आ रहे थे, अभी वैसे ही खाम खा याद आ रहे थे कि क्या था कुछ दिन पहले ठीक ठाक था। उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात, जिस रात वो फौत हुए, ईद के दिन की उनकी वीडियो मैंने देखी है। ठीक ठाक बैठे थे, ऐसे तरह नकाहत थी, उनका बेटा उनको दबा रहा है पीछे। सोच थी उनकी कि मैं थोड़ी देर के बाद बस चला जाऊँगा। कुछ नहीं, बात मेरी शायद लंबी भी हो जाए, जिनको जाना है वो चले जाएं। आज मैं आप रो रहा हूँ अंदर से इस वाक़े को पढ़ कर ना। तो उन्होंने कहा कि हमारा अब्बा तो, हाँ बात ये हो रही थी, वतकूनु मिन बादी कौमन सालिन, ज़्यादतियाँ करते जाओ, बाद में माफ़ी मांग लेना। आज लोगों का, मुझे कहा है एक बंदे ने, मुझे कहा 2, 4, 5, 7 साल पहले मुझे कहा कि जब मौका मिले ना चपेट लगा दिया करो, बाद में सॉरी कर दिया करो, बस वो भूल जाएगा। वो पता नहीं सॉरी करने का मौका मिलता भी है या नहीं। वो यही कहने लगे कि अभी तुम कत्ल कर दो यूसुफ को, फिर आखिर में तुम तौबा तैब होकर कौमन सालिहीन नेक बन जाना। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक बैठा हुआ था कोई, ला तक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करो। तो क्या करें जी, व अलक़ूहु फ़ी, वो यानी फित्ता पे, व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, डाल दो उसको एक अंधेरे कुएं में, अंधे कुएं में डाल दो। यल्तक़ितुहु बाज़ु सय्यारा, तुम्हारा मकसद भाइयों यही है ना कि यूसुफ को हटाएं, अपने कब हड्डी बना हुआ है, कांटा है, इसको अलहदा करें। तो फिर यह है कि उसको अंधे कुएं में डाल दो, कोई काफ़िले वाला आएगा उसको उठा के ले जाएगा, बाप से भी दूर हो जाएगा, मरेगा भी नहीं। यल्तक़ितुहु बाज़ु सय्यारा, उसको उठा लेगा कोई काफ़िला। इन कुंतुम फ़ाइलिन, जो तुमने पुख्ता इरादा कर लिया है, करना है तो फिर ये करो। चलो उन्होंने कहा ठीक है। क़ालू, बस ये रात को हुआ, और रात को ही उन्होंने रात ही रात बाबा जी से मुलाकात की। क़ालू, वो सारे के सारे मासूम सी शक्ल लेकर आए, या अबाना, अब्बा जी, मालक ला तमन्ना अला यूसुफ, आपको क्या हो गया है कि आप यूसुफ के मामले में हमसे मुतमईन नहीं हैं। व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके खैर ख़्वाह हैं। अब्बा जी, अब्बा जी आपको क्या हो गया है, आप हर वक्त हम पर शक करते रहते हैं। इससे क्या साबित हुआ, इससे ये भी साबित हुआ, ये आज इजाज़त लेने नहीं आए, इससे पहले भी इजाज़त लेने आए थे। हम खैर ख़्वाह हैं। जब भी कोई दुश्मनी करता है तो लेबल यही लगाता है, हम भाई हैं जी आपके, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके मुरीद हैं। अरसिलहु माना गदन, आप भेजिए ना हमारे साथ कल को यूसुफ को, हमारे साथ जंगल हम जा रहे हैं सैर सपाटा करने के लिए। तो क्या करेगा, यरता, रज के खाएगा भी सही, व यलअब, और खूब खेलेगा भी सही, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम तो उसकी हिफाजत करने वाले होंगे। क़ाला यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, फरमाया एक हुज़्न है मेरे दिल में और एक खौफ है। हुज़्न क्या है कि मुझे यूसुफ की जुदाई ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है। व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब, दूसरा ये खौफ यह है कि कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना उठा ले, भेड़िया ना खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, तुम उससे गाफिल हो जाओ, तुम अपने खेल कूद में लग जाओगे और मेरे बेटे को भेड़िया खा जाएगा। ये क्यों कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, डायरेक्ट कहा कि भेड़िया खा जाएगा। उसके मुतालिक यह है कि कभी ख्वाब देखा था यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम ने, कि मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए हैं। 10 भेड़िए आते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दबोचते हैं।
उनमें एक भेड़िया जो है ना वो फिर उनको बचाता है उन 9 से, और फिर 9 से बचाता तो है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर गायब हो जाते हैं, ज़मीन पे चले जाते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे यही भेड़िए हैं, लेकिन आप मरूवतन नहीं कह सकते थे बाप होने की हैसियत से कि कहीं दुश्मनी ना पाले मेरे बेटे मासूम बच्चे के लिए, आज चलो मैं दिफा कर लूँगा, कल को मौका पाकर कत्ल ना कर दें, वो मेरा ख्वाब सच्चा ना हो जाए। यही भेड़िए यही थे, और उनमें एक कुछ जिसने कहा था कत्ल ना करो वो ये वही था, एक था, और फिर गायब हो गए थे, वो कुएँ में चले गए थे। व अंतुम अन्हु गाफिलून, तुम गफलत में आ जाओगे। क़ालू, भाइयों ने यकीन मज़ीद दिलाया, लइन अकलहु ज़ेब, अब्बा जी अगर उसको भेड़िया खा लिया, व नहनु उसबा, हालांकि हम तो 10 अफराद होंगे, अगर 10 के होते हुए किसी ने इसको हाथ भी लगा लिया, व इन्ना इज़ल लखासिरून, उस वक्त तो हम घाटे में होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी, याकूब अलैहिस्सलाम की ऐसी मिन्नत की, सुबह जो हुई बस तैयारी की और ले गए। याकूब अलैहिस्सलाम का देखें प्यार, फरमाते हैं कि जब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैयार करके भाई लेके जा रहे थे, याकूब अलैहिस्सलाम दरवाजे से बाहर आके ठहरे, जंगल था। जब तक याकूब अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने यूसुफ रहे, तब तक याकूब अलैहिस्सलाम टिकटकी बांध के अपने बेटे को देखते रहे। अब यहाँ से जाने लगे तो एक बेटे ने मूंढे पे अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा लिया, थोड़ी देर के बाद दूसरे ने उठा लिया, फिर तीसरे ने उठा लिया। किताबों में लिखा है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम की निगाहों से ओझल हुए ही जिस भाई के मूंढे पे थे उसने पटक दिया ज़मीन पे, कहा बड़ा तू आया है सवारी करने वाला। 7 साल का बच्चा क्या बर्दाश्त करता, गिर पड़ा। फिर चपेड़े शुरू हो गए, थप्पड़ की बारिश शुरू हो गई। फिर एक भाई से बच के जिसने थप्पड़ मारे, यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरे भाई से पनाह मांगने चले गए, दूसरे ने और लगा दिया, फिर तीसरे के पास चले गए, तीसरे ने लगाया, चौथे के पास चले गए। 10 के 10 थे जो मार रहे थे, पीट रहे थे। एक था उनमें से बड़ा जिसका नाम यहूदा था, बाद ने उसका नाम यहूदा बताया है और बाद ने उसका नाम बताया है रूबेल, वो था। जब वो 10वां था उसके पास यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, उसने भाइयों को कहा कल करो, शर्म करो, हया करो, क्या कर रहे हो, मासूम बर्दाश्त करता है, क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारा जुल्म ये बर्दाश्त नहीं करता, बस छोड़ दो इसको, मैं जानूं और ये जाने। उन्होंने कहा अच्छा तू भी इसके साथ मिल गया है। वो 9 के 9 पल पड़े इस भाई यहूदा या रूबेल को कत्ल करने के लिए। अच्छा, उसने कहा कि तुम अपना आप जानो, ये कहीं करीब जंगल है, जंगल के साथ एक कुआं है, मैंने देखा हुआ है, वहाँ पर झाड़ियाँ भी हैं, बिच्छू वगैरह भी हैं, सांप वगैरह भी हैं, वहाँ डाल दो। तुम्हारा मकसद तो इसको ख़त्म करना है, बिच्छू खा जाएंगे, सांप खा जाएंगे, मर जाएगा, कत्ल का कसूर तुम्हारे ऊपर तो नहीं आएगा। ऐसा हशर किया। फलम्मा ज़हबू बिही, पर जिस वक्त वो ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अजमाऊ व अजमाऊ अन यजालूहु फी गयाबतिल जुब, अंधे कुएं में डाल दिया हो। गयाब अंधा कुआं जिसकी मुंडेर भी ना हो, बन्ना भी ना होवे, जुब कुआं। फरमाते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को डालने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम लटक गए, और इन्होंने क्या किया, फ़ौरन कुर्ता उतारा और फिर हाथों पे रस्सी बांधी, और रस्सी को जिस तरह डोल को कुएं के अंदर डाला जाता है, इसी डोल के अंदाज से उन्होंने नीचे डालना शुरू कर दिया। जब वो ज़रा नीचे गए तो इन्होंने रस्सी काट दी यूसुफ अलैहिस्सलाम नीचे। व औहैना इलैहि, जब यूसुफ जाने लगे तो उसी वक्त वही आ गई अल्लाह की। यूसुफ बचपन है, 7 साल की उम्र है, जिब्रील आ गया। क्या कहा, ला तुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा, जो तेरे साथ ये हशर कर रहे हैं ना, एक वक्त आएगा कि तू इनके किए का बतलाएगा इनको कि तुम वही हो ना, कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। वहुम ला यशउरून, इनको समझ भी नहीं होगी कि ये वही है इसके भाई के साथ हम ये कर रहे थे। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, जब ये खेल कूद कर वापस आए, इशा का वक्त था, आने के साथ ही इशा का वक्त था, यबकून, करीब आकर धाड़ धाड़ करने लगे, वो लुट गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, ज़ायो कर दिया अपने आप को। याकूब अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी बाहर निकले, फिर मैं क्या हुआ, तुम्हारी बकरियां जो लेकर गए थे कोई भेड़ियों ने खा लिया है।
उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा, भेड़ियाँ बकरियाँ का नुकसान होता तो इतनी रोते हम। कालू या अबाना, रोते रोते दुस्कण पे गए, रिंधी हुई आवाज़ के साथ कहने लगे, या अबाना, ए अब्बा जी, इन्ना ज़हबना, जब हम चले गए जंगल के अंदर तो फिर हमने वहाँ पर मुकाबला, दौड़ शुरू कर दी, मुकाबला शुरू कर दिया हम 10 ने। इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, हम सबकत करने लगे, दौड़ में पहल करने लगे। वतरकना यूसुफ़ इंदा मताइना, हमने यूसुफ़ को अपने सामान के साथ छोड़ दिया था। फ़अकलहु ज़ेब, उसको भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, हमें मालूम भी है आप हमारे ऊपर ईमान यकीन नहीं रखेंगे। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे क्यों ना हों। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, कुर्ता लाए थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस पर झूठा खून लगाया हुआ था। किसी जानवर को ज़िबा किया और उसका खून कुर्ते पे लगा दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दिया, रख दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उस कुर्ते को देखा तो फरमाया कि भेड़िया भी बड़ा सयाना हकीम दाना था कि यूसुफ़ को तो खा गया, यूसुफ़ के कुर्ते को एक नाखून भी नहीं लगाया, ये कैसा है। फरमाया मैं समझ गया हूँ, भांप गया हूँ, तुमने तदबीर की है। क़ाला, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बूढ़े थे। बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुमने एक काम अपने दिल के अंदर तुमने मशवरे के साथ तजवीज़ किया है। फ़सब्रुन जमील, मेरा सब्र है, मैं सब्र करता हूँ। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, मैं अल्लाह से मदद चाहता हूँ जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर के आए हो, अल्लाह राज खोलेंगे। ये तो याकूब अलैहिस्सलाम का हाल है। उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, वो अंधे कुएं में हैं। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवा, इधर तो आना ही नहीं था, ये जंगल था, रास्ता और था, वो काफ़िला जा रहा था, वो भटक के आ गए। वो बज़ाहिर भटक के नहीं आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत थी। वो काफ़िला भटकते भटकते यहाँ पड़ाव किया। एक बंदे को उन्होंने भेजा जिसका नाम क्या था, मालिक बिन दुरबर एक नाम था। उसको भेजा कि जाओ यहीं कुआं होगा, उस कुएं से पानी ले आओ। उसने जब डोल डाला, वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवा, जब उस काफ़िले में से एक बंदा मालिक बिन दुरबर आया, उसने जब डोल डाला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस डोल को चिमट गए। या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जब वो पानी के बजाय वो बच्चा खूबसूरत 7 साल का खूबसूरत सा बच्चा जब ज़ाहिर हुआ तो वो भी अजीब था। क़ाला, कहने लगा, या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, कहने लगा ये तो बच्चा है खूबसूरत सा, ये बेचेंगे। वो उसने भी कहा हम बेचेंगे इसको। इधर क्या था, उधर वो यहूदा जो था ना, जिसने कहा मारो पीटो नहीं, कत्ल ना करो, वो 3 दिन 3 रातें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसी कुएं में रहे। वो रात को भाइयों से छुपा के खाने पीना कुछ डाल जाता था और इधर उधर घूम फिर भी रहा था क्योंकि दरिंदा वगैरह ना खा ले। जब ये मालिक के हाथों में वो बच्चा आया, वो घूम फिर तो रहा था, वो जल्दी जल्दी इधर आ गया। इसको देख के वो 9 भाई भी आ गए। उन्होंने आकर मकर फिर यहाँ शुरू कर दिया। इस मालिक से कहा कि अच्छा ये यहाँ गया है, ये ऐसा वैसा है, ये निकम्मा है, ये भगोड़ा, ये तो हमारा ग़ुलाम था, ये भाग के आया है, चलो ये भाग गया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा तुम हमें इसके कुछ पैसे दे दो, तुम ले जाओ। किताबों में लिखा है इसी तहत के तहत। क़ाल या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, कहने लगा ये तो ग़ुलाम है। व असर्रूहु बिज़ाअ, और उसको क्या किया, उसको छुपा लिया, उस मालिक ने छुपा लिया, कोई देख ना ले, ताकि इसको जाकर मिस्र बेचेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, अल्लाह तो जानता था जो कुछ वो कर रहे थे, भाई कर रहे थे या ये मालिक कर रहा था। भाई आ गए, शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, किताबों में लिखा है कि 20 दिरहम में अपने भाई को फ़रोख्त किया, 20 दिरहम में। और हर एक 10 थे ना, 20 दिरहम में जो फ़रोख्त किया, हर एक के हिस्से में कितनी दिरहम आए, 2 दिरहम, 2 दिरहम चाहते ने बिराको पे बेची वेने। वकानू फ़ीही मिन ज़ाहिदीन, वो पैसों की रग़बत ही नहीं रखते थे, वरना तो हज़ारों में बेचते, पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी उनको, तो मकसूद तो इस कांटे को हटाना था। बस ये हुआ मामला। या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, उसका तज़किरा तो अगले
आयतों में आएगा। हसद जो है ना, हसद, बात बहुत लंबी हो गई है मुझे मालूम है। हसद जो है ना ऐसी पट्टी पड़ जाती है, फिर खून नज़र नहीं आता, फिर कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र। अल्लाह हसद से बचाए, अल्लाह हसद से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना सुब्हानल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।